अस्सलाम वालेकुम। ये है टोयोटा करोला 1.3 2020 मॉडल और इसमें हमने इको फ्यूल की हाइड्रोजन किट इंस्टॉल की है। इंस्टॉलेशन हम कर चुके हैं। और ये हमारा इंजन रूम आ गया जिसमें हमने थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो काम किया है और वो भी आपको बताते चलें कि हमने क्या क्या किया है इसके अंदर। अच्छा जी, तो अभी इंजन फ़र्स्ट टाइम वार्म अप होने के लिए हमने स्टार्ट लिया है। ठीक है, तो इंजन रूम में हमने जो काम किया वो ये है कि ये फ़िल्टर है, एयर फ़िल्टर। इससे पहले हमने ये ब्लू कलर का पाइप नीचे नज़र आ रहा है, एक तो ये पाइप लगा दिया फ़िल्टर से पहले जो कि HHO गैस का पाइप है। किट हमारी डिग्गी में रखी है, HHO गैस आएगी, फ़िल्टर से निकलेगी और उसके बाद इंजन में चली जाएगी। इंजन में जाने के बाद फ्यूल की बर्निंग एफिशिएंसी बढ़ाना हमारा मकसद है। बर्निंग एफिशिएंसी बढ़ने से 3 से 5 किलोमीटर एक्सपेक्टेड जो है वो एवरेज बढ़ जाता है। इसके अलावा पेट्रोल जब मुकम्मल बर्न होता है तो गाड़ी वाटर ड्रॉपिंग शुरू कर देती है। ठीक है, और इंजन का ऑयल जो है वो डबल चलता है, सारी चीज़ें साफ़ रहती हैं। कैटेलिटिक कन्वर्टर ख़ास तौर पे का सिर्फ कार्बन की वजह से ही चॉक होता है, तो वो जो है वो साफ़ हो जाएगा और उसके बाद वो कभी चॉक नहीं होगा HHO चलाने से। ठीक है जी, ऑयल डबल हो जाएगा और बाकी सारी चीज़ें। तो ये इंजन रूम में हमने टोटल काम जो किया भाई यही किया कि एक पाइप लगा दिया, इन्हांसर की एक तार से हमने अपना ये मैप सेंसर की एक तार में हमने अपना इन्हांसर लगा दिया है। फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए वो अंदर रखा हुआ है। रिले फुल स्विच के साथ लगा दी है ताकि फुल स्विच ऑन करें तो रिले ऑन हो जाए और गैस बनना शुरू हो जाए। तो ये इंजन रूम में हमने बस यही करना था। फ्यूल लाइन के साथ साथ हमारी किट तक पाइप आ रहा है और ये हमने पाइप साइड से निकाल लिया है। यहाँ से एक्स्ट्रा होल करने की ज़रूरत नहीं है। सिलेंडर इसमें नहीं होता, सिर्फ ये 2 बोतलें हैं जिसमें डिस्टिल वाटर डला हुआ है और सिर्फ पानी डालना होता है। डी आयनाइज वाटर बैटरी टॉनिक के नाम से अवेलेबल है मार्केट में। ठीक है जी, इस वक्त ये किट चल रही है और किट में करंट भी कोई 5 एम्पेयर से 6 एम्पेयर जाता है। अभी 6 हो गया इसके अंदर और ये लेवल दिया हुआ है, इसमें डिस्टिल वाटर डलता है। ठीक है जी, इसके अलावा ये बबलर है, इसमें भी डिस्टिल वाटर डलता है। 300 साढ़े 300 किलोमीटर चलाएँ तो ये लेवल नीचे आ जाएगा। यहाँ से रिफ़िल कर लें, इसमें भी कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है और अगर लंबी ड्राइव पे जाएँ तो फिर इसमें पानी काफ़ी कम हो जाता है। ठीक है जी, क्योंकि अब बबल बन रहे तो कंटिन्यूसली वो पानी जो है वो थोड़ा सा नीचे चला जाता है। तो ये है हमारी किट, इसमें टैंक या स्टोरेज वगैरह इस टाइप को कुछ नहीं होता। गाड़ी स्टार्ट है, पानी इस वक्त आ रहा है, हल्का हल्का सा काला है, थोड़ा थोड़ा सा जो है वो कार्बन है इसके अंदर, वो भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इंजन हमेशा जो है वो साफ़ रहेगा। HHO के साथ मज़ीद कार्बन इसमें नहीं जमता, ये अच्छी बात है। और पानी जो है वो बहुत ज़्यादा आता है इसको लगाने से। अभी जस्ट हमने फर्स्ट वार्म अप किया है तो चला कर देखेंगे इसको और इन्हांसर को कर लेंगे सेट। ठीक है जी, इन्हांसर जो है वो हमने अंदर रखा हुआ, उसको भी सेट करेंगे। चलो सही है। ये वो पानी था जो कि एग्जॉस्ट पाइप के अंदर था, रेस देने पे ये बाहर आ गया। ठीक है जी, इसी तरह से ये चलते चलते आहिस्ता आहिस्ता जो है वो काला आएगा। शुरू में जिस गाड़ी में जितना ज़्यादा कार्बन होता है, बाज़ गाड़ियों में पानी आता ही नहीं है, बाज़ में फ़ौरन से आ जाता है जिसका इंजन साफ़ हो, और बाज़ गाड़ियों में ऐसा हो तो काला पानी आता है एकदम। इसमें साफ़ आ रहा है तो इस इंजन इसका साफ़ है और हमेशा इसी तरह से साफ़ ही रहेगा। ठीक है जी, तो HHO का एक बेनिफिट ये भी है।